अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम्स। और आज हम एंजाइम्स जो हैं उनके नॉमेनक्लेचर और उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स जो हैं ये बेसिकली एक कैटलिस्ट हैं और इन्हें हम आम तौर पर बायो कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट जो है वो आप जानते हैं एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड के साथ मुकम्मल करते हुए लेके चलता है, जिसके बगैर आम तौर पर जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं या वो कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाते। तो जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन को तेज़ी के साथ कंप्लीट करवाने में अहम रोल अदा करता है। और बायोलॉजी में जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं ह्यूमन लिविंग में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन्हें हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। और बायो कैटलिस्ट जो हैं वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। अब कैटलिस्ट जो है एंजाइम जो है क्योंकि एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अंडा खा लिया। अंडा जो है वो प्रोटीन है जो आपके स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होगा। अगर हमारे स्टमक में एंजाइम्स नहीं होंगे जो उस प्रोटीन को, उस अंडे को, एग को डाइजेस्ट करेंगे, तो एग जो है वहाँ पर महीनों पड़ा रहे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। और या अगर एंजाइम्स नहीं हैं, उसकी जगह कुछ और एसिड्स मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में वो 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स लेगा ताकि वो डाइजेस्ट हो। लेकिन एंजाइम्स जैसे पेप्सिन है, उसकी मौजूदगी में ये जो एग है 2 से 3 घंटों में उसकी जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, जो कि बहुत तेज़ रफ्तारी से होने वाला एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। सिमिलरली हम कैटलिस्ट जो कि एंजाइम्स होते हैं उनको एक और एग्जांपल से भी स्टडी करते हैं कि जैसा कि आप स्टूडेंट हैं, बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फ़िज़िक्स के हैं, मैथ के हैं। तो आजकल लर्निंग जो है वो बहुत इजी है। आपको ऑनलाइन लेक्चर मिल जाते हैं, ऑनलाइन नोट्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं। आप उधर से देख के नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अगर आप एक माहिर उस्ताद के पास चले जाते हैं, टीचर के पास चले जाते हैं, तो वो एक कैटलिस्ट का काम करेगा। वो आपको थोड़े वक्त में तेज़ी के साथ आपके सब्जेक्ट की तैयारी करवा देता है मखसूस टेक्निक के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी इम्पोर्टेंट क्लास का ग्रेड का पेपर देना है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, अगर आप उसकी ख़ुद से तैयारी करते हैं तो आपको कई महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी माहिर एक्सपर्ट टीचर के पास चले जाएंगे तो वो विद इन 1 या 2 मंथ में आपको उस पेपर की तैयारी करवा देता है। तो टीचर भी बजाते खुद एक कैटलिस्ट होता है जो किसी भी स्टूडेंट की एजुकेशन को तेज़ रफ्तारी से कंप्लीट करवा देता है। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो हैं ये कैटलिस्ट होते हैं लिविंग वर्ल्ड के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये प्रोटीन होते हैं इन नेचर। कुछ जो हैं वो नॉन प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। और ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम एक मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट को ही डाइजेस्ट करता है या उसको कंप्लीट करवाता है उसका रिएक्शन। और ये बहुत एक्यूरेट होते हैं और इनकी हमें बहुत सारी कम मिकदार में ज़रूरत होती है और ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। तो आम तौर पर शुरू में जब नॉमेनक्लेचर नहीं था तो आम तौर पर एंजाइम्स के नाम जो हैं वैसे ही उनकी लोकेशन के एतबार से रख दिए जाते थे, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है। लेकिन लेटर ऑन फिर एक नॉमेनक्लेचर बनाया गया कि हर एंजाइम के एंड के ऊपर एज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कैटालेज है, एमाइलेज है। तो इस तरीके से आम तौर पर कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनके नाम उनके सबस्ट्रेट की बना के ऊपर रख दिए जाते हैं एंड के ऊपर एज लगाकर। जैसे यूरिया को डाइजेस्ट करने वाला, तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो यूरिएज होता है। इस तरह सुक्रोज़ को करने वाला सुक्रेज होता है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें मुख्तलिफ़ नाम भी यूज़ किए जा सकते हैं।
अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो पहले नंबर पर जो हमारे पास एंजाइम हैं उनका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस या ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैटालिसिस करते हैं किसकी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। यानी एक ऐसे रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसको कंप्लीट करवाते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, NAD+ ऑक्सीडोरिडक्टेज, तो ये एंजाइम जो हैं इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। कैसे ये काम करते हैं? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सब्सटेंस AH2 है, दूसरा सब्सटेंस B है, तो ये जो एंजाइम्स हैं इसके साथ रिएक्ट करके A अलहदा हो जाएगा और B के साथ जो है वो H2 अटैच हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजिनेशन भी करते हैं, एक जगह से हाइड्रोजन को रिमूव करके दूसरी जगह पर लगा देते हैं, जो कि आमतौर पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एग्जांपल हो सकती है। तो ये एक टाइप होगी। अगर हम दूसरी टाइप की बात करें तो ये एंजाइम जो हैं ये कहलाते हैं ट्रांसफिरेसिस। ट्रांसफिरेसिस एंजाइम जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको ये चेंज कर देते हैं, उसको ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते हैं। इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, फॉस्फोरिलेज एंजाइम है, ट्रांस अमाइनेज एंजाइम है। ये एंजाइम की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है AX, तो अगर इसे उसके साथ एंजाइम अटैच करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो ये जो एंजाइम होगा ये क्या करेगा, X को A से हटाकर B के साथ अटैच करवा देगा। तो X क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, उसको एक सब्सटेंस से उतारा और दूसरे सब्सटेंस के साथ लगा दिया। तो इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरी किस्म जो है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एंजाइम जो हैं ये हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस बेसिकली ब्रेक डाउन होती है लार्जर मॉलिक्यूल की इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम इन एंजाइम्स की एग्जांपल का जिक्र करें तो उसमें लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले, यूरिएज यूरिया को ब्रेक करने वाले, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, एसिड फॉस्फेटेजेस, तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। कैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है AB, इसको वाटर की मौजूदगी में ये एंजाइम जो हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे। एक H जो है वो A के साथ लग जाएगा, वाटर के साथ जो दूसरा H है वो B के साथ लग जाएगा, A और B जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो जाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है वो है लाइजेसिस। लाइजेसिस एंजाइम जो हैं ये आम तौर पर किसी भी सब्सटेंस के अंदर वाटर, CO2 या इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल या तो उसको ऐड कर देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एल्डोलेज है, हिस्टिडेज है और फ्यूमेरेज है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो ये एडिशन करते हैं या एलिमिनेशन करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक सब्सटेंस है A-B और दूसरा है X-Y। ये क्या करेंगे, A का रिएक्शन X के साथ करवा देंगे, B का Y के साथ करवा देंगे, तो या सब्सटेंस ऐड हो जाएगा एक तरफ से और दूसरी तरफ से वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो चलता है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो वो हैं आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस जो एंजाइम्स होते हैं ये आइसोमेराइजेशन करते हैं। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राईओस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम है एक एग्जांपल के तौर पर। रेटिनोल आइसोमेरेज है। ये क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल A है, तो इस एंजाइम की मदद से ये A- में तब्दील हो जाएगा। तो बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल होता है लेकिन उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल की एक फॉर्म को चेंज करके दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, जिसे हम आमतौर पर आइसोमर बोलते हैं केमिस्ट्री में। आखिरी एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं तो लाइगेजेस हैं। लाइगेजेस जो हैं ये आमतौर पर सिंथेसिस रिएक्शन करते हैं और ये सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। इनकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ग्लूटामीन सिंथेटेज है और एसिटिल को एंजाइम A कार्बोक्सिलेज है। ये क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। A और B दो सब मॉलिक्यूल हैं,
एंजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, सिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगा। और इस किस्म के जो एंजाइम होते हैं वो आमतौर पर एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी एनर्जी को लेकर ये रिएक्शन कंप्लीट करवाते हैं और एटीपी का मालिक्यूल एडीपी में और साथ ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स जो हैं उनको हमने आज डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।